दावत ख़िताब देता हूँ फ़ज़ीलत शेख मोहतरम जनाब शेख अरशद अली साहब को वो तशरीफ़ लाएँ और ख़िताब फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इसलिए कि टाइम कम है, इख्तिसार के साथ अपनी बातों को पूरा करूँगा। दलाइल आपने उलमाए किराम से सुन लिए, सिर्फ़ चंद बातें जो है वो एक तालिब इल्म से आप सुन लें, दलाइल इनके साथ आप जोड़ देना वही जो आपने उलमाए किराम के से सुने हैं। इंसानी तारीख़ में सबसे अफजल और सबसे आला जमात अगर किसी की है तो वो अंबियाए कराम की है। और अंबियाए कराम में से सबसे आला पैगंबर अगर हैं वो उलुल अज़म पैगंबर हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उलुल अज़म पैगंबरों में से अफजल तरीन पैगंबर जो हैं वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अंबिया कराम के बाद अंबिया की जो उम्मतें थीं वो तकरीबन 1 कम 70 थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 70वीं उम्र है। कुल उम्मतें 70 उम्मतें, उन सारी उम्मतों में से अफजल तरीन उम्मत अगर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और आपकी उम्मत आपसे ही जारी व सारी हुई और क़यामत तक ये जारी रहेगी। और आपकी उम्मत में अफजल तरीन लोग वो हैं जो आपके अहद में थे, आपके अदवार में थे। आपने फरमाया कि खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन दौर मेरा दौर है, मेरे दौर के लोग हैं। और आपके दौर के लोगों में बेहतरीन लोग वो हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, आपके साथ मुलाकात की ईमान की हालत में। और फिर उन सहाबा किराम में जो तकरीबन 1,15,000, 1,20,000, 1,50,000 मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक उन तमाम सहाबा किराम में से अफजल तरीन सहाबा किराम वो हैं जो बैत रिज़वान में शरीक हुए। और फिर इनमें अफजल तरीन सहाबा किराम वो हैं जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, अशरा मुबशरा सहाबा। आप उनको जानते हैं, मैं नाम नहीं गिनता, टाइम कम है। और फिर इन अशरा मुबशरा के बाद सबसे अफजल तरीन सहाबा इकराम जो हैं वो खुलफाए राशिदीन हैं। और खुलफाए राशिदीन में सबसे अफजल तरीन खलीफतैन इमामैन शेखैन करीमैन अबू बकर और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और फिर इन दोनों में से अफजल तरीन शख्स अगर कोई है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फरमाया कि लो वज़िना
ईमान अबी बकरिन बे ईमान नास लरजहा ईमान अबी बकरिन। तराजू के दो पलड़ों में अगर एक पलड़े में ईमान अबू बकर का रखा जाए और दूसरे पलड़े में सारे लोगों का, नबियों के बाद सारे लोगों को रखा जाए, तो अबू बकर का पलड़ा भारी होगा, झुक जाएगा। मुझे कहने दो कि अंबिया किराम की जमात के बाद आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक सारी उम्मतों में सबसे अफजल तरीन अगर कोई शख्स है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इस पे जो है वो सब सहाबा इकराम का इजमा है, ताबईन का इजमा है, अहले बैत का इजमा है। मोहम्मद बिन हनफिया रहमहुल्लाह ने अपने वालिद मोहतरम से पूछा, दुनिया में सबसे अफजल तरीन इंसान कौन है? अहले बैत के एक फ़र्द ने पूछा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? इस उम्मत में अफजल तरीन शख्स अगर है तो वह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबा का इजमा, अहले बैत का इजमा, ताबईन का इजमा। शायद लोग कहते हों कि अबू बकर की फजीलत के लिए ये इजमा पेश कर रहे हैं। ये तो आपको बताने के लिए, आपके इल्म में इजाफा करने के लिए, वरना कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अफजलियत के लिहाज से 4 किस्म के इंसानों का जिक्र किया है। नंबर 1 अंबिया किराम, सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन। अंबिया किराम अफजल तरीन गुरोह है, मासूमीन का गुरोह है, और उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो सिद्दीकीन का है। सारे नबी अफजल और सारे नबियों की जिसने सबसे पहले तस्दीक की वो सिद्दीकीन में है। आदम अलैहिस्सलाम की जिसने सबसे पहले तस्दीक की वो सिद्दीक है। जिसने नूह अलैहिस्सलाम की सबसे पहले तस्दीक की वो सिद्दीक है। जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्दीक सबसे पहले की वो सिद्दीक है। जिसने जिस पैगंबर की तस्दीक सबसे पहले की है वो सिद्दीक है। इन सिद्दीकों में से सबसे अफजल तरीन अगर कोई सिद्दीक है वो अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनको सिद्दीक कहा है। आप ओहद पहाड़ पे खड़े थे, ओहद पहाड़ जो है वो हिल रहा था। आपने फरमाया कि ठहर जाओ, इन्नमा अलैका नबीयुन व सिद्दीक, तुझ पे एक नबी और सिद्दीक है। यानी ज़ुबान नबूवत से भी सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब मिला। और फिर आप बिजनेसमैन से तिजारत करते थे, यहाँ हिजाज की चीज़ें शाम में ले जाते, शाम की चीज़ें जो है वो हिजाज में लाकर बेचते। अभी आप वो ख्वाब सुन रहे थे जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने एक पादरी के सामने पेश किया। पादरी ने कहा कि तू वो शख्स है, तुझे ख्वाब आया है? फरमाया कि हाँ मुझे ख्वाब आया है। कहा तू अरब से है? कहा अरब से है। कहा हिजाज से है? कहा हिजाज से है। नाम क्या है? नाम पूरी तफसील के साथ उन्होंने बताया। और उसने कहा कि हमारी किताब में सिद्दीक का भी जिक्र है और सादिक का भी जिक्र है। सिद्दीक का भी जिक्र है और सादिक का भी जिक्र है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक को सिर्फ सिद्दीक ही नहीं कहते, बल्कि सिद्दीक तो सारी उम्मतों के जो पहले तस्दीक करने वाले वो सब सिद्दीक हैं। सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर कहते हैं। कहते हैं हमारी किताबों में आखिरी पैगंबर का भी जिक्र है और आखिरी पैगंबर के साथियों का भी जिक्र है और
आखिरी नबी के वज़ीरों का भी जिक्र है और आपका भी जिक्र है कि आप भी वज़ीर होंगे। और साथ साथ उसने ये भी कहा कि वल खलीफत मिन बादिही, उस पैगंबर के बाद खलीफा अव्वल जानशीन आप होंगे। अबू बकर सिद्दीक का जिक्र कुरान में, अबू बकर सिद्दीक का जिक्र तौरात में, अबू बकर सिद्दीक का जिक्र जो है वो इंजील में, पादरी भी उसका जिक्र करते हैं अच्छे अल्फाज से, ईसाई भी अच्छे अल्फाज से जिक्र करते हैं, यहूदी भी। लेकिन वो बदनसीब लोग हैं जो यहूद नसारा से भी गए गुजरे हैं। उनकी अपनी गुमराहियों या अपनी हमाकतों या अपनी बेवकूफ़ियों या अपनी बेईमानियों की वजह से ये लोग मुनाफिक का दिल रखते हैं। मुनाफिक का दिल अंधा होता है, फिर वो हक और बातिल की पहचान से महरूम हो जाता है। सदा के तौर पर खुद इंसान फिर अपने जैसा दूसरों को समझने लग जाता है। जो अंदर से बेईमान होता है उसको फिर अबू बकर सिद्दीक जैसा इंसान, अजीम इंसान, नाउज़ बिल्लाह बेईमान नजर आता है। जो अंदर से खुद काफिर होता है उसे सहाबा इकराम की पाक हस्तियां कुफर चमकता हुआ नजर आता है उनको। और जो अंदर से खुद काफिर हो और जो अंदर से खुद मुनाफिक हो उसको सहाबा इकराम की जमात मुनाफिक नजर आती है। इसलिए कि असल में वो अपने ख्यालात की अक्कासी कर रहे हैं और अपनी सोचों की अक्कासी कर रहे हैं। ये दुनिया का माना हुआ असूल है, अलमर्उ यकीसु अला नफ्सिही, इंसान दूसरों को अपने जैसा समझता है। अगर अपने अंदर कुफ्र है तो उनको सारे काफिर नजर आते हैं, अगर अंदर निफाक है उनको सब मुनाफिक नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी के हवाले से क्या कहा? अगर अल्लाह की मोहब्बत किसको चाहिए उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आना होगा, और अगर किसी को नबी की उम्मत में चाहिए उसको अबू बकर के पीछे आना होगा। जो नबी के पीछे नहीं आता वो अल्लाह की मोहब्बत भी नहीं पा सकता। जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नहीं आता वो उम्मत में भी नहीं आ सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे पैगंबर को मिराज के लिए बुलाया। बैतुल मुक़द्दस में जिब्राइल फरिश्ते ने आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दिया मुसल्ले पर और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपसे आगे कोई नहीं हो सकता और ना आपके बराबर में, आप इमाम हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को खड़ा करके आगे बता दिया कि ये इमाम है, इस इमाम से आगे भी कोई नहीं हो सकता, इस इमाम के बराबर भी कोई नहीं हो सकता। और साथ साथ अगर कोई इस इमाम से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो कौन होता है जो इमाम के आगे होता है? वो इंसान होता है जो मर के मैयत बन जाता है। वो इमाम के आगे तो हो सकता है लेकिन जिंदा में से ना कोई इमाम के आगे हो सकता है ना बराबर हो सकता है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। सब फरिश्तों ने मान लिया, चंद बातों के बाद सब तस्लीम कर लिया, लेकिन एक ने इनकार किया और इनकार का सबब लानत बन गई। अल्लाह ने कहा, फ़ख्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तुझ पे लानतें होती रहेंगी। और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा बनाया और जिसने उसका इनकार किया वो भी लानत का सबब बन गए। फरमाया कि मन सब्बा सहाबी फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नासी अजमईन,
जो मेरे सिहाबी को बुरा भला कहता है उस पर अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत और तमाम लोगों की लानत। और इसी वजह से एक को 10 मुहर्रम को थप्पड़ पड़ते हैं और दूसरे को 10 जुल्हज्जा को पत्थर पड़ते हैं, और दोनों की इब्तिदा शीन से होती है, दोनों की नाम में शीन आती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 2 सफ़र कराए, एक आसमानी सफ़र कराया है, एक ज़मीनी सफ़र कराया है। आसमानी सफ़र के लिए अल्लाह का इंतखाब फरिश्तों का सरदार था, और ज़मीनी सफ़र के लिए भी अल्लाह के नबी के साथ जो यार इंतखाब किया वो भी इस दुनिया का सबसे आला और अफजल इंसान का इंतखाब किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिद्दीक कहा, अबू बकर सिद्दीक को रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह के नबी ने सिद्दीक कहा, अल्लाह ने भी कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने भी हिजरत की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में माल लुटा दिया, अबू बकर सिद्दीक ने भी अल्लाह की राह में माल लुटा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी जान की कुर्बानी दे दी आग में कूद कर, और अबू बकर सिद्दीक ने भी जान की कुर्बानी दे दी गार में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को कुर्बान किया और अबू बकर सिद्दीक ने भी अपने बच्चों को कुर्बान किया। और जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन सारी जो है वो इब्तिलाओं को, इन सारे इल्काबात को, उसके बाद इनाम क्या दिया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैं आपको लोगों का इमाम बना रहा हूँ। और अबू बकर को क्या इनाम दिया, मरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। क्या मैं बातें जिक्र करूँ, बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में शान अबू बकर बयान करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं